Very good morning to all present here. This is R.K. Namdev from KV number 1 Sagar. Welcome in online classes. Dear students, in previous chapter we have already read and discussed about the Indian Constitution and its feature. We have also discussed about the important key feature secularism of Indian Constitution in brief. In this chapter, we will read and discuss about this feature of Indian Constitution means secularism in details. So dear students, today's topic of our chapter is understanding secularism. In this chapter, we will read and discuss about in following topics. Introduction, what is secularism, why it is important to separate religion from the state, what is Indian secularism, reviews of both the examples 1 and 2, points in Indian Constitution, case study, in what way is Indian secularism different from that of other democratic countries, and glossary. So students, first topic is introduction. Students, history provides us with many examples of discrimination, exclusion and persecution on the ground of religion. बच्चों, इतिहास जो है बताता है कि किस तरीके से धर्म के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव, अलगाव या परसिक्यूशन जो है किया जाता है. यू मे हैव रीड अबाउट हाउ ज्यूस वर परसिक्यूटेड इन हिटलर्स जर्मनी एंड हाउ सेवरल मिलियंस वर किल्ड. बच्चों, यह चैप्टर जो है हम क्लास 9 में पढ़ेंगे हिस्ट्री में. उसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से नाजी पीरियड में या हिटलर्स जब 1933 में जर्मनी का चांसलर बना तो उसके आने के बाद किस तरीके से जर्मनी में जो है एक रिलीजन बेस्ड पॉलिसी जो है वहाँ के स्टेट के द्वारा जो है एडॉप्ट की गई. किस तरीके से जो ज्यूस जो थे उनके साथ जो है जर्मनी में जो है डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हुआ. जर्मनी एंड हाउ सेवरल मिलियंस वर किल्ड. जर्मनी में किस तरीके से ज्यूस के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, और कई ज्यूस जो थे उनको जो है हत्या कर दी गई. इन ऑल ऑफ द अबव एग्जाम्पल्स members of one religious community either persecute or discriminate against member of other religious communities. और इस तरीके के कई एग्जाम्पल से हम यह समझ पाते हैं या जान पाते हैं कि किस तरीके से एक रिलीजियस कम्युनिटी के सदस्यों के द्वारा किस तरीके से दूसरी रिलीजियस कम्युनिटी के साथ जो है भेदभाव किया जाता है या उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन जो है किया जाता है, उनको प्रताड़ित किया जाता है. These acts of discrimination take place more easily when one religion is given official recognition by the state at the expense of other religion. बच्चों, इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन और आसान हो जाता है जब कहीं किसी स्टेट, यहाँ स्टेट का मतलब किसी कंट्री से है, तो जब कोई स्टेट जो है एक रिलीजन को एज ऑफिशियल रिलीजन की तरह रिकॉग्नाइजेशन जो है दे देता है, तब जो मेजॉरिटी होती है वह जो है माइनॉरिटी के साथ जो है किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन करती है. क्लियरली नो वन वुड विश टू बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन नॉट डोमिनेटेड बाय अनदर रिलीजन. बच्चों, यह साफ है कि कभी कोई ऐसा नहीं चाहता है कि किसी एक व्यक्ति के रिलीजन के आधार पर उसको जो है डिस्क्रिमिनेटेड जो है किया जाए या उसके साथ जो है किसी तरीके का भेदभाव हो. स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस क्लास यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ अंसारी, मिस्टर एंड मिसेस अंसारी. किस तरीके से उनको मुस्लिम कम्युनिटी होने के कारण जो है रेंट पर जो है मकान
नहीं मिला था। इन इंडिया कैन द स्टेट डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट सिटीजन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ देयर रिलीजन। बच्चों, अब यह प्रश्न उठता है, क्या हमारे देश इंडिया में भी लोगों के साथ जो है रिलीजन के आधार पर, धर्म के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन होता है? नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज सेकुलरिज्म। अब हम इस टॉपिक में सेकुलरिज्म का मीनिंग या धर्मनिरपेक्षता क्या है उसका अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। बच्चों, यह पूरा चैप्टर जो है सेकुलरिज्म जो है हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो है पढ़ रहे हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज इंडिविजुअल्स द फ्रीडम टू लिव बाय देयर रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस एज दे इंटरप्रेट दीज। बच्चों, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वह हमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता देता है। और किस तरीके की स्वतंत्रता देता है कि हम अपने जो रिलीजियस बिलीफ्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, उनके साथ जो है जी सकें, किसी तरीके का कोई उसमें इंटरफियर ना हो। इन कीपिंग विद द आइडिया ऑफ रिलीजियस फ्रीडम फॉर ऑल, इंडिया ऑल्सो adopted a strategy of separating the power of religion and the power of the state। और इस आइडिया मीन्स जो रिलीजियस फ्रीडम है, सभी को रिलीजियस फ्रीडम प्रोवाइड कराने के लिए जो इंडियन स्टेट है, माने भारत जो है, हमारा देश जो है, एक इस तरीके की नीति को जो है अडॉप्ट करता है जिससे हम कह सकते हैं सेपरेटिंग द पावर ऑफ रिलीजन एंड द पावर ऑफ द स्टेट। मीन्स इस स्ट्रेटजी में जो है हमारा देश जो है रिलीजन और जो देश की पावर है, सत्ता जो है, उसको उससे सेपरेट करता है। सेक्युलरिज्म रिफर्स टू दिस सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। मीन्स द डेफिनेशन ऑफ सेक्युलरिज्म इज द सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट इज कॉल्ड सेक्युलरिज्म। मीन्स स्टेट को, देश को जो है रिलीजन से अलग करना ही सेक्युलरिज्म या धर्मनिरपेक्षता कहलाती है। So dear students, I hope you understand the meaning of secularism. Our next topic is religion from the state. Why it is important to separate religion from the state. Our next topic is यह क्यों महत्वपूर्ण है या क्यों जरूरी है कि रिलीजन को जो है वह स्टेट से जो है वह सेपरेट होना चाहिए या अलग होना चाहिए। The most important aspect of secularism is its separation of religion from the state power. सेक्युलरिज्म का सबसे महत्वपूर्ण एस्पेक्ट जो है वह है कि स्टेट पावर को जो है रिलीजन को जो है अलग होना चाहिए। मीन्स स्टेट पावर जो है वह रिलीजन से अलग हो। यह क्यों है? बिकॉज दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर अ कंट्री टू फंक्शन डेमोक्रेटिकली। सबसे पहला महत्वपूर्ण एस्पेक्ट यह है कि किसी भी देश को एक लोकतांत्रिक तरीके से फंक्शनिंग करने के लिए यह जरूरी होता है कि वहाँ पर धर्म और जो देश की जो पावर है, कंट्री की जो पावर है, स्टेट पावर जो है वह सेपरेट हो। क्यों? क्योंकि कोई भी कंट्री को हम ले लें तो वहाँ पर ऐसा कोई भी देश आपको हमें नहीं मिलेगा जहाँ पर केवल एक धर्म के लोग ही रहते हों। और जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री मीन्स अ कंट्री टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। मीन्स एक ऐसी शासन व्यवस्था जहाँ जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन होता है। सभी लोगों के जो राइट्स होते हैं उनका जो है रिस्पेक्ट जो है वहाँ किया जाता है। तो यह जरूरी होता है कि किसी देश का जो है डेमोक्रेटिकली जो है फंक्शनिंग करे, उसके लिए यह जरूरी है कि वहाँ जो है रिलीजन स्टेट पावर से जो है सेपरेट हो। ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड विल हैव मोर देन वन रिलीजियस ग्रुप्स लिविंग इन देम। कोई भी देश जो है वहाँ एक से अधिक रिलीजियस ग्रुप्स जो है रहते हैं। विद इन दीज रिलीजियस ग्रुप्स देयर विल मोस्ट लाइकली बी वन ग्रुप दैट इज
इन अ मेजोरिटी। और यह स्वाभाविक है कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जो है अलग अलग रिलीजियस ग्रुप के लोग जो है रहते हैं, उनमें एक ग्रुप जो है हो सकता है, मोस्टली जो यह देखा जाता है कि वह मेजोरिटी में रहेगा, और कुछ जो अदर जो रिलीजन्स होते हैं वह माइनॉरिटी में होते हैं। इफ दिस मेजोरिटी रिलीजियस group has access to state power, then it could quite easily use this power and financial resources to discriminate against and persecute person of other religions। और ऐसी स्थिति में, इस कंडीशन में, जो मेजोरिटी रिलीजियस ग्रुप्स हैं जिसको जो है स्टेट पावर जो है मिल जाती है, तो वह स्वाभाविक रूप से सत्ता का और जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो है उनका उपयोग जो है दूसरी अदर रिलीजियस कम्युनिटीज़ को डिस्क्रिमिनेट करने में या परसिक्यूट करने में जो है कर सकता है। तो इसलिए इट इज़ इम्पोर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। तो इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि किसी भी कंट्री में या डेमोक्रेटिक कंट्री में यह ज़रूरी हो जाता है कि वहाँ पर रिलीजन जो है वह स्टेट पावर से सेपरेट हो। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सेकुलरिज्म इन इंडिया। अब हम देखेंगे इंडियन सेकुलरिज्म को कि किस तरीके से इंडियन रेफरेंस में हम सेकुलरिज्म की डेफिनेशन किस तरीके से दे सकते हैं। व्हाट इज आवर नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज इंडियन सेकुलरिज्म। भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन mandates that the Indian state be secular। भारतीय संविधान के द्वारा यह अनिवार्य किया गया है कि इंडियन स्टेट भी सेकुलर, भारतीय देश जो है या भारत देश जो है वह एक सेकुलर कंट्री हो। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली अ सेकुलर स्टेट कैन रियलाइज इट्स ऑब्जेक्टिव्स टू इंश्योर द फॉलोइंग्स। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य जो है वह किस तरीके से जो है होना चाहिए। मीन्स द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन सेकुलरिज्म आर दैट वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट एनी अदर। पहला इंडियन सेकुलरिज्म का ऑब्जेक्टिव है कि भारत में कोई भी एक रिलीजियस कम्युनिटी दूसरी रिलीजियस कम्युनिटी को डोमिनेट नहीं करेगी, माने कि उस पर जो है अपना प्रभुत्व नहीं दिखाएगी। सेकंड ऑब्जेक्टिव इज दैट सम मेंबर्स डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी। सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है इंडियन सेकुलरिज्म का, कि एक रिलीजियस कम्युनिटी के लोग अपनी ही रिलीजियस कम्युनिटीज़ के दूसरे लोगों को डोमिनेट नहीं करेंगे। सम मेंबर्स डू नॉट डोमिनेट अदर्स मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी। अपनी सेम कम्युनिटी के मेंबर्स को जो है डोमिनेट नहीं करेंगे। द थर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन सेकुलरिज्म इज that the state does not enforce any particular religion nor take away the religious freedom of individuals। मीन्स हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि स्टेट जो है किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को जो है इन्फोर्स नहीं करेगा, साथ ही किसी दूसरी रिलीजियस फ्रीडम या जो इंडिविजुअल रिलीजियस फ्रीडम्स है उसको जो है वह टेक अवे नहीं करेगा, उसको जो है छीन नहीं सकता है। हमने प्रीवियस चैप्टर में जो है पढ़ा था फंडामेंटल राइट्स के बारे में, उसमें हमारा एक इम्पॉर्टेंट राइट्स भी था राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है हमने पढ़ा था। तो हमारा संविधान कहता है कि स्टेट जो है वह किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को ना इन्फोर्स करेगा और ना ही किसी दूसरे व्यक्ति की व्यक्तिगत जो रिलीजियस फ्रीडम्स जो है उसको टेक अवे करेगा। तो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन सेकुलरिज्म। यह ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला है कि जो एक रिलीजियस कम्युनिटी जो है दूसरी रिलीजियस कम्युनिटी को डोमिनेट नहीं करेगी।
सेकंड है कि एक रिलीजियस कम्युनिटी के लोग जो है उसी सेम रिलीजियस कम्युनिटी के दूसरे लोगों को जो है डोमिनेट नहीं करेंगे। और थर्ड जो इम्पोर्टेंट है कि स्टेट जो है वह जो है किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को जो है वह इन्फोर्स नहीं करेगा, और ना ही लोगों की जो व्यक्तिगत रिलीजियस फ्रीडम है उसको जो है वह छीन सकता है या ले सकता है। बच्चों, अब हम देखेंगे कि किस तरीके से जो इंडियन सेकुलरिज्म जो है, ठीक है, भारत में जो धर्मनिरपेक्षता है वह किस तरीके से जो है काम करती है। यदि आप अपनी पुस्तक खोले हुए हैं, यदि नहीं खोले हैं तो आप खोल के देख सकते हैं। look at the page number 22 and 23. There are storyboards given. तो इस जो हमारा टॉपिक है नेक्स्ट, रिव्यूज ऑफ बोथ द एग्जाम्पल्स फर्स्ट एंड सेकंड, इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से पेज नंबर 22 पर एग्जाम्पल 1 हमारा दिया है, स्टोरी बोर्ड के आधार पर हम समझ सकते हैं इसको, और पेज नंबर 23 पर जो है एग्जाम्पल 2 दिया है कि किस तरीके से इंडियन सेकुलरिज्म जो है काम करता है। सबसे पहले हम एग्जाम्पल 1 की बात जो है करेंगे। इसमें देखिए स्टोरी बोर्ड में जो है दिया है कि किस तरीके से एक स्कूल में जो है, गवर्नमेंट स्कूल में जो है, कुछ बच्चे जो है एक फेस्टिवल को जो है सेलिब्रेट करने के लिए अपने टीचर से जो है पूछते हैं। तो टीचर जो है कहते हैं कि चूँकि आर स्कूल इज़ अ गवर्नमेंट स्कूल, तो हम स्कूल में जो है इसको सेलिब्रेट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है या जो हमारे जो राइट्स हैं वो इसको जो है अलाउ नहीं करते। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज़ को अलाउ नहीं किया गया है। क्या कहा गया? द सेलिब्रेशन ऑफ द रिलीजियस फेस्टिवल विद इन द स्कूल would have been a violation of the government's policy of treating all religions equally। क्योंकि हमारी गवर्नमेंट पॉलिसी क्या है कि सभी धर्मों को जो है एक समान जो है माना जाता है। लेकिन इसमें जो है बच्चे क्या चाह रहे हैं कि एक पर्टिकुलर रिलीजियस फेस्टिवल को जो है स्कूल में सेलिब्रेट किया जाए। गवर्नमेंट स्कूल्स कैन नॉट प्रमोट एनी वन रिलीजन आइदर इन देयर मॉर्निंग प्रेयर और थ्रू रिलीजियस सेलिब्रेशन। मीन्स गवर्नमेंट स्कूल्स या जो गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स जो होते हैं वहाँ या गवर्नमेंट पॉलिसी के अकॉर्डिंग टू किसी एक रिलीजन को जो है प्रमोट नहीं किया जा सकता है। ना ही जो प्रातःकालीन सभा होती है, प्रार्थना होती है उसमें, या कोई भी रिलीजियस सेलिब्रेशन हो स्कूल वगैरह में, उसको जो है सेलिब्रेट जो है नहीं कर सकते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में या गवर्नमेंट एडेड जो स्कूल्स होते हैं उनमें या किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में। दिस रूल डज नॉट अप्लाई टू प्राइवेट स्कूल्स। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट जो इसका एस्पेक्ट है या बात कही गई है कि यह रूल जो है प्राइवेट स्कूल्स में जो है वह जो है फॉलो जो है नहीं होता है, अप्लाई नहीं होता है। जो प्राइवेट स्कूल्स जो होते हैं वह जो है अपने रिलीजियस फेस्टिवल्स जो है वह सेलिब्रेट कर सकते हैं। बच्चों, आपने देखा होगा कि हमारे स्कूल्स में जो है कभी भी किसी रिलीजियस बेस्ड जो है फोटोग्राफ्स आपने कभी नहीं देखे होंगे। मोस्टली हम देखते हैं कि हमारे इंडियन फ्रीडम फाइटर्स जो हैं या जो हमारे लीडर्स हैं उनकी फ़ोटोज़ जो है हमें देखने को मिलती है, फ़ोटोग्राफ्स जो है देखने को मिलती है। हमारे स्कूल में किसी पर्टिकुलर रिलीजियस फेस्टिवल्स जो है सेलिब्रेट नहीं किए जाते हैं। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऑफ इंडियन सेकुलरिज्म, दिस इज गिवन ऑन पेज नंबर 23 ऑफ योर टेक्स्ट बुक, कि किस तरीके से जो परमजीत जो है वह जो है सिख कम्युनिटी का है। परमजीत द सिख यूथ डज नॉट हैव टू वियर अ हेलमेट। मीन्स परमजीत जो है वह सिख कम्युनिटी का है लेकिन वह हेलमेट नहीं पहने हैं। और आपने और हमने देखा कि किस तरीके से जो है हमारे यहाँ यह रूल है कि ड्राइविंग करते समय जो है हेलमेट जो है कंपलसरी होता है उसको पहनना। यदि नहीं होता है तो हमारा जो है उस पर क्या होता है, चालान कट जाता है। लेकिन चूँकि सिख कम्युनिटी जो है, आप और हम सभी जानते हैं कि सिख कम्युनिटी में जो है पगड़ी जो है लोग जो है वह पहनते हैं। तो अब पगड़ी पहनते हैं इसलिए जो है उनको जो है हेलमेट पहनने से छूट होती है।
This is because the Indian state recognize that wearing a pagdi, a turban, is central a Sikh's religious practice, and in order not to interfere with this, means इस तरीके की जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स जो होते हैं, इमोशंस जो होते हैं, इस तरीके के जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस होती हैं, इनमें जो है गवर्नमेंट इंटरफियर नहीं करती है, एंड अलाउज एन एक्सेप्शन इन द लॉ, और इस तरीके से ऐसी कम्युनिटी के लिए कुछ विशेष छूट जो है प्रोवाइड कराई गई है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग टू। तो यदि कोई सिख कम्युनिटी का कोई व्यक्ति है और यदि वह पगड़ी पहने हैं तो उसको ज़रूरी नहीं है कि वह हेलमेट पहने। तो इन दो जो हमने एग्जाम्पल्स देखे उसके आधार पर हम देखिए क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो है उनके पॉइंट्स को जो हम एनालिसिस करने का प्रयास करते हैं। यहाँ आपने दो चीज़ देखी होगी या समझ में आपको आ रहा होगा कि इंडियन सेकुलरिज्म जो है इंटरफियर और इंटरवेंशन की जो है पॉलिसी जो है एडॉप्ट करता है। इंटरफियर मीन्स कभी कभी जो है कुछ इस तरीके की प्रैक्टिसेस जो होती हैं उनके बीच में जो है वह हस्तक्षेप करने का भी जो है काम करता है, और कहीं कहीं इंटरवेंशन की भी जो है नीति को जो है वह एडॉप्ट करता है। इन पॉइंट्स में हम उसको समझने का जो है प्रयास करेंगे। तो पॉइंट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बैन्स अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी आप लोगों ने देखा होगा, इट इज़ अ बैड प्रैक्टिस जो है हमारे फ्रीडम या जो है अर्ली पीरियड से जो है हमारे देश में जो है चली आ रही है, लेकिन फिर भी जो है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है जब एडॉप्ट किया गया, ठीक है, या जब तैयार हुआ तो उसमें जो अनटचेबिलिटी है, छुआछूत जो प्रथा जो थी उसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू जो है बैन जो है कर दिया गया, उसको उस पर पाबंदी जो है लगा दी गई। इन दिस इंस्टेंस द स्टेट इज इंटरवेनिंग इन रिलीजन इन ऑर्डर टू एंड अ सोशल प्रैक्टिस that is believes discriminate and excludes and that violates the fundamental rights of lower caste who are citizen of this country। और इस पॉलिसी के थ्रू या इसमें जो है हमारी जो गवर्नमेंट क्या करती है, इंटरवेंशन की पॉलिसी को जो है अडॉप्ट करती है। किस तरीके से, जो रिलीजियस जो सोशल प्रैक्टिस जो है जिसमें जो है लोगों के साथ जो है उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, या उनके जो फंडामेंटल राइट्स जो हैं, हमारी जो लोअर कास्ट है, ठीक है, जो दलित वर्ग के लोग जो हैं उनके साथ किस तरीके से जो है डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, उनके राइट्स को जो है दबाया जाता है, ठीक है। तो वह जो है इस तरीके से, किस तरीके से आपने शायद देखा होगा या प्रीवियस क्लास में डॉक्टर BR अम्बेडकर का एक एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा होगा, क्लास 6 में भी हमने पढ़ा कि किस तरीके से कोरेगांव रेलवे स्टेशन पर जो है उनको जो है ऑटो जो है उनको घर तक पहुंचाने के लिए जो है नहीं मिलता है। दूसरा जो है उसमें भी क्लास 7 में भी आपने यूथन जो ओम प्रकाश वाल्मीकि का जो है एग्जाम्पल जो है देखा कि किस तरीके से उनके साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन जो है किया जाता है, बिकॉज दे बिलोंग्स टू अ लोअर कास्ट, किस तरीके से जो है उनसे जो है साफ सफाई कराई जाती है। सिमिलरली टू इंश्योर दैट लॉज रिलेटिंग टू इक्वल inheritance rights are respected, the state may have to intervene in the religion based personal laws of communities। मीन्स इसके साथ साथ जो है जो लोगों के जो पर्सनल लॉज जो होते हैं, उनके बिलीफ्स होती हैं, उनकी जो प्रैक्टिसेस होती हैं, और उनमें भी यदि कोई इस तरीके की कुछ इनजस्टिस प्रैक्टिसेस जो होती हैं तो उन्हें भी जो है गवर्नमेंट जो है उस तरीके की प्रैक्टिसेस को जो है इंटरवेंस जो है करने का प्रयास करता है। गवर्नमेंट के थ्रू जो है यह प्रयास रहता है कि इस तरीके से जो है इस तरीके की जो कुरीतियाँ हैं, इनजस्टिस प्रैक्टिसेस जो हैं उनको रोका जाए। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स द राइट्स टू रिलीजियस कम्युनिटीज़ टू सेट अप देयर ओन स्कूल्स एंड कॉलेजेस।
यहाँ एक और इम्पोर्टेंट बात समझने की हमें ज़रूरत है कि गवर्नमेंट साथ में यह भी करती है कि लोगों को अपनी रिलीजियस बिलीफ्स या उसको जो है अपने धार्मिक भावनाओं को या जो है अपनी प्रैक्टिसेस को अपना प्रचार प्रसार करने के लिए जो है जो उनके द्वारा जो रिलीजियस स्कूल्स या कॉलेजेस जो है खोले जाते हैं उनको भी जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ग्रांट प्रोवाइड कराती है। जैसे आपने देखा होगा कि जो हिंदूज़ जो हैं उनके जो है संस्कृत विद्यालय जो है होते हैं या मुस्लिम्स जो होते हैं उनके मदरसे जो है होते हैं, तो उनमें कहीं कहीं जो है गवर्नमेंट इनके प्रचार प्रसार के लिए उनकी हेल्प करने के लिए कि वह जो है अपने इस तरीके की रिलीजियस प्रैक्टिसेस को या उनके जो बिलीफ्स हैं उनको जो है वह बढ़ावा देने के लिए उनके जो इंस्टीट्यूशंस हैं, स्कूल्स, जो कॉलेजेस हैं, उनको जो है गवर्नमेंट जो है ग्रांट जो है अनुदान जो है प्रोवाइड कराती है। इट ऑल्सो गिव्स देम फाइनेंशियल एड ऑन अ नॉन प्रोफेंशियल बेसिस, मीन्स इस तरीके से उनको जो है फाइनेंशियल एड जो है वह भी प्रोवाइड कराती है। तो यह जो है हो गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग टू किस तरीके से क्या ऑब्जेक्टिव्स इंडियन सेकुलरिज्म के हैं, किस तरीके से इंटरवेंशन और इंटरफियर की जो पॉलिसी जो है वह गवर्नमेंट जो है या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है अडॉप्ट करता है। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक है केस स्टडी, इस टॉपिक में हम देखेंगे कि हाउ द इंडियन सेकुलरिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज, किस तरीके से दूसरी डेमोक्रेटिक कंट्रीज से जो है हमारा जो है सेकुलरिज्म जो है किस तरीके से अलग है। सबसे पहले हम एग्जाम्पल ऑफ यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का जो है हम एग्जाम्पल देखेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से वहाँ की सरकार जो है वह जो है इस पॉलिसी को जो है एडॉप्ट करती है, तो हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। द फर्स्ट अमेंडमेंट of the US Constitution prohibited the legislature from making laws respecting an establishment of religion or that prohibited the free exercise of religion। यहाँ US गवर्नमेंट जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की जो गवर्नमेंट जो थी उन्होंने एक अमेंडमेंट किया और अपनी जो लेजिस्लेचर जो है विधायिका जो है उसके द्वारा जो है एक कानून जो है बनाया गया। इसमें यह जो है किया गया कि किस तरीके से रिस्पेक्टिंग एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलीजन, किस तरीके से जो रिलीजन है उसका सम्मान जो है किया जाए और जो स्टेट से उसको अलग किया जाए। व्हाट इज मीन्ड बाय द वर्ड एस्टेब्लिशमेंट, यहाँ एस्टेब्लिशमेंट का क्या अर्थ है? इट इज़ दैट द लेजिस्लेचर कैन नॉट डिक्लेयर एनी रिलीजन एज द ऑफिशियल रिलीजन। इसका मतलब है एस्टेब्लिशमेंट का इस कॉन्टेस्ट में कि जो यूएसए लेजिस्लेचर जो है वह किसी भी रिलीजन को जो है वह ऑफिशियल रिलीजन जो है वह जो है अनाउंस नहीं करती है, डिक्लेयर करती है। नॉर कैन दे प्रेफरेंस एनी वन रिलीजन, और ना ही वह किसी एक रिलीजन को जो है वह प्रेफरेंस जो है देती है। इन द यूएसए द सेपरेशन बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन मीन्स दैट नाइदर द स्टेट nor a religion can interfere in the affairs of one another। मीन्स यहाँ यह अनिवार्य किया गया कि स्टेट और रिलीजन दोनों ही सेपरेट रहेंगे। स्टेट ना ही स्टेट और ना ही रिलीजन एक दूसरे के मैटर पर जो है इंटरफियर करेंगे। किसी भी रिलीजन अफेयर्स पर जो है स्टेट इंटरफियर करेगी और स्टेट के अफेयर्स पर जो है रिलीजन जो है वह इंटरफियर करेगी, या किसी तरीके से जो हमारे यहाँ इंटरफियर है या इंटरवेंशन की जो पॉलिसी एडॉप्ट की गई है वह जो है यूएसए में जो है नहीं है। देयर इज़ वन सिग्निफिकेंट वे इन विच इंडियन सेकुलरिज्म डिफर्स फ्रॉम द डोमिनेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेकुलरिज्म एज प्रैक्टिस्ड इन द यूएसए। मीन्स यहाँ जो है हमारे इंडियन सेकुलरिज्म का जो है एक अंतर हमें महत्वपूर्ण जो है दिखाई देता है कि हमारे यहाँ
किस तरीके से गवर्नमेंट जो है वह इंटरफियर और इंटरवेंशन की पॉलिसी को जो है एडॉप्ट करती है। कहीं कहीं हमने देखा कि किस तरीके से परमजीत वाले केस में वहाँ उसकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस को जो है वह जो है उसमें इंटरफियर जो है वह नहीं करती है। लेकिन एक जो लोअर कास्ट हमारे यहाँ देखा कि लोअर कास्ट जो है दलित लोग जो है उनके साथ किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है या उनके साथ इनजस्टिस होता है, उसे रोकने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू जो है उसको जो है अनटचेबिलिटी को जो है बैन किया गया। दिस इज बिकॉज अनलाइक द स्ट्रिक्ट सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड द स्टेट इन अमेरिकन सेकुलरिज्म। इसमें हम यह देख पाते हैं या समझ पाते हैं कि किस तरीके से यूएसए में रिलीजन और स्टेट का जो है स्ट्रिक्ट सेपरेशन जो है। लेकिन इंडियन सेकुलरिज्म में यह नहीं है। यहाँ गवर्नमेंट जो है या स्टेट जो है इंटरफियर और इंटरवेंशन की पॉलिसी को जो है एडॉप्ट करती है। इन इंडियन सेकुलरिज्म द स्टेट कैन इंटरवेंस इन रिलीजियस अफेयर्स। मीन्स भारत में जो है कुछ जो रिलीजियस अफेयर्स होते हैं जिसमें गवर्नमेंट को लगता है कि लोगों के साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है या हो सकता है या जो है इनजस्टिस हो रहा है, तो उस तरीके के मैटर्स में जो है वह इंटरवेंशन की पॉलिसी को जो है वह एडॉप्ट करती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंटरवेन इन हिंदू रिलीजियस प्रैक्टिसेस इन ऑर्डर टू एबलाइज अनटचेबिलिटी। और इसी को ध्यान में रखते हुए जो हमारी अनटचेबिलिटी या जो रिलीजियस प्रैक्टिस जो लोअर कास्ट के साथ डिस्क्रिमिनेशन जो है किया जाता है, ठीक है, उनको जो है अछूत माना जाता है, तो उस तरीके की इस पॉलिसी को या इस प्रैक्टिस को जो है एबलाइज करते हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अनटचेबिलिटी को जो है एबलाइज किया गया। सेकंड, इन इंडियन सेकुलरिज्म दो द स्टेट इज नॉट स्ट्रिक्टली सेपरेट फ्रॉम रिलीजन, इट डज मेंटेन अ प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस वाइस वर्सा रिलीजन। मीन्स यह जो है इतना स्ट्रिक्ट यूएसए की तरह जो है हमारा इंडियन सेकुलरिज्म जो है वह स्ट्रिक्ट नहीं है। यहाँ स्टेट जो है वह जो है लगता है कि उसको इंटरफियर करना चाहिए, तो उन प्रैक्टिसेस के बीच में हस्तक्षेप की भी जो है नीति को जो है वह अपनाती है। दिस मीन्स दैट एनी इंटरफेरेंस इन रिलीजन by the state has to be based on the ideal laid out in the constitution। इसमें यह जरूरी है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो हमारे आदर्श हैं उसके आधार पर यदि किसी रिलीजन या रिलीजियस प्रैक्टिसेस के थ्रू जो है लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो वहाँ जो है गवर्नमेंट इंटरफियर की पॉलिसी को जो है एडॉप्ट करती है। दीज आइडियल्स सर्व एज द स्टैंडर्ड through which we can judge whether the state is or is not behaving according to the secular principle। और जो हमारे धर्मनिरपेक्ष सिद्धांत जो हैं उनको जो है स्थापित या स्थायी जो है बनाने के लिए जो है इस तरीके की पॉलिसी जो है गवर्नमेंट जो है इख्तियार जो है करती है। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल जो है फ्रांस का हम देखेंगे। Students, we see how the USA secularism is different from Indian secularism. USA adopted strict religious policy where state power and religious affairs totally separated to each other. In Indian secularism, the state is adopted intervention to reduce the discrimination and take away the injustice of lower caste people. Students, now we will discuss how France secularism is different from Indian secularism. In February 2004, France passed a law banning students from wearing any conspicuous religious or political signs or symbols such as Islamic headscarf, the Jewish scalp cap, or large Christian crosses.
crosses. This law has encountered a lot of resistance from immigrants who are mainly from the workers. बच्चों, फरवरी 2004 में फ्रांस ने एक ऐसा कानून पास किया जिसके अंतर्गत स्कूल में पढ़ने वाले लोग जो कि कॉन्स्पिशियस सिंबल्स या रिलीजियस पॉलिटिकल साइंस या सिंबल्स जो वो पहनते हैं, जैसे हम देखते हैं कि क्रिश्चियंस जो हैं वह क्रॉस जो है पहनते हैं, या हिंदूज जो होते हैं वह माला वगैरह पहनते हैं, या इस्लामिक गर्ल्स जो होती हैं वह जो है बुर्खा वगैरह पहनती हैं। तो इस तरीके से उन्होंने 2004 में जो एक फरवरी 2004 में जो कानून पास किया, इन सभी इस तरीके के पॉलिटिकल साइन और सिंबल्स को जो है बैन कर दिया गया। और कहीं ना कहीं यह जो है दूसरी जगह से आने वाले लोग या वर्कर्स जो थे उससे काफ़ी अधिक इससे प्रभावित हुए। Therefore had provided visa for these immigrants to come and work in the country. The daughters of these immigrants often wear headscarves while attending school. तो इन इमिग्रेंट्स मीन्स इन प्रवासी लोगों की जो लड़कियां होती थी, पहले वह स्कूल अटेंड करते समय इस तरीके से हेड स्कार्फ्स जो है पहना करती थी, लेकिन फ्रांस सरकार की ओर से इन चीज़ों को बैन कर दिया गया। However, with the passing of this new law, they have been expelled from their school for wearing head scarves. तो इस तरीके से सरकारें जो है अपने अलग अलग तरीके से जो है काम करती हैं, उनके सेकुलरिज्म में अंतर जो है होता है। लेकिन जब हम इंडियन सेकुलरिज्म की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पर इस तरीके की कोई वैन जो है गवर्नमेंट की तरफ से नहीं होता है, इस तरीके की कोई भी रोक जो है हमारे यहाँ नहीं होती है। हमारे देश में हर एक रिलीजन को जो है इक्वली जो है ट्रीट किया जाता है। सभी लोगों की जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं या बिलीफ्स हैं उन सब का सम्मान जो है बराबर जो है किया जाता है। तो हम यह कह सकते हैं कि अदर कंट्रीज़ के कंपैरिजन में हमारा इंडियन सेकुलरिज्म जो है काफ़ी डिफरेंट है या अलग है। नाउ कंक्लूजन, टोटल अभी तक हमने रिकॉल करें तो हमने क्या पढ़ा या क्या समझा इंडियन सेकुलरिज्म के रेफरेंस में। The Indian state is secular and works in various ways to prevent religious domination. मीन्स हमने देखा कि किस तरीके से जो इंडियन स्टेट इज़ अ सेकुलर कंट्री, इंडिया इज़ अ सेकुलर कंट्री, और वह जो है किस तरीके से वर्क करती है, और वह जो है रिलीजियस डोमिनेंस को किस तरीके से जो है वह प्रिवेंट करती है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन guarantees fundamental rights that are based on these secular principles। और इस तरीके से हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमें फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड कराता है, और जो कि इन सेकुलर प्रिंसिपल्स पर जो है बेस्ड है। हाउएवर दिस इज़ नॉट टू से दैट देयर इज अ नो वायलेशन ऑफ दीज राइट्स इन इंडियन सोसाइटी। लेकिन हम यह पूरे तरीके से या पूर्ण तरीके से नहीं कह सकते हैं कि हमारी इंडियन सोसाइटी में उनके इन राइट्स का वायलेशन नहीं होता है। इंडीड इट इज़ precisely because such violation happen frequently that we need a constitutional mechanism to prevent them from happening। मीन्स इस तरीके के फिर भी जो है वायलेशन आपको हमें देखने को मिलते हैं। मेजोरिटी ऑलवेज ट्राई टू डोमिनेट माइनॉरिटी, ठीक है। सेम रिलीजियस कम्युनिटी ट्राई टू डोमिनेट द अदर मेंबर्स ऑफ देयर सेम कम्युनिटी। लेकिन फिर भी जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को यह ज़रूरत है, यह आवश्यकता है कि इस तरीके का मैकेनिज्म जो है तैयार किया जाए कि इस तरीके की हैपनिंग्स को जो है वह जो है प्रिवेंट किया जा सके। द नॉलेज दैट सच राइट्स एग्जिस्ट मेक्स अस सेंसिटिव टू देयर वायलेशंस एंड enable us to take action when these violations
टेक प्लेस। और हमें यह जो है ज्ञान या जानकारी जो है प्रोवाइड कराता है कि किस तरीके से हम हमारे राइट्स जो हैं, जो हमारे एग्जिस्ट राइट्स जो है वह किस तरीके से सेंसिटिव जो है हम जो है होते हैं, उनका वायलेशन जो है ना हो, उसके प्रति हमें जो है वह जागरूक करते हैं। और इस तरीके से वायलेशन होने वाली जो घटना है उन पर जो है गवर्नमेंट को जो है कहीं ना कहीं एक्शन लेने की ज़रूरत है। नाउ आवर लास्ट टॉपिक इज ग्लॉसरी। सो द फर्स्ट वर्ड इज coercion. Coercion means to force someone to do something. जबरदस्ती जो है किसी पर कोई चीज़ थोपना। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस चैप्टर इट रेफर्स टू द फोर्स यूज्ड बाय अ लीगल अथॉरिटी लाइक द स्टेट। और यदि हम इस चैप्टर के रेफरेंस में देखें तो इसका मतलब है कि लीगल अथॉरिटी, स्टेट या कोई दूसरी लीगल अथॉरिटीज़ के द्वारा जो है फोर्सफुली इसका उपयोग किया जाना। Next is freedom to interpret. The independence that all persons shall have to understand things in their own way. माने लोग जो है स्वतंत्र हैं कि वह जो है किस तरीके से जो है उन चीज़ों को जो है अपने तरीके से जो है समझते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस चैप्टर इट रेफर्स टू अ पर्सन्स liberty to develop their own understanding and meaning of the religion they practice. Means इस अध्याय के आधार पर हम कह सकते हैं कि लोगों की स्वतंत्रता जो कि उनमें यह समझ जो है डेवलप करती है कि वह जो है अपनी रिलीजन को जो है या उसकी प्रैक्टिस को जो है वह स्वतंत्रता से जो है कर सकते हैं, एडॉप्ट कर सकते हैं। इंटरवेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस चैप्टर इट रेफर्स टू द स्टेट एफर्ट्स टू इन्फ्लुएंस अ पर्टिकुलर मैटर इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। माने इस चैप्टर के आधार पर हम कह सकते हैं कि इंटरवेंस यह बताता है कि सरकार की जो कोशिश है वह जो है किसी पर्टिकुलर मैटर्स पर जो है किस तरीके से इन्फ्लुएंस जो है होते हैं, उनको किस तरीके से जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है उनको रोके। दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर। थैंक यू सो मच।